नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग गीता के पाठ के अनुक्रम में एकत्रित होकर के और अध्याय 2 प्रारंभ करने वाले हैं। तो हम लोग अध्याय 2 प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा उसके महात्म्य और महिमा पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या विषय पर चर्चा की है, भगवान ने क्या उपदेश दिए हैं अर्जुन को, उनका विषय वस्तु क्या है। और उससे पूर्व हम लोग जैसे हमेशा मंगलाचरण करते हैं उसी प्रकार से मंगलाचरण करके और फिर विषय वस्तु पर आएंगे। और उससे भी पूर्व मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। समस्त भक्तों को और पूर्व आचार्यों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी से और सभी भक्तों से, आचार्यों से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें। जो भी शब्द निकले, जो भी शब्द हम कहें वो शास्त्र सम्मत हो, सही परिप्रेक्ष्य में सही शब्द निकलें। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं और आशा करते हैं कि आप ये आशीर्वाद अवश्य देंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः
सांपदकमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो याशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। तो हम लोग जो है वो इसको प्रारंभ करते हैं और हम लोग थोड़ा सा सूक्ष्म चर्चा वापस पुनरावृत्ति है ये। हम लोग पहले गीता जी के महात्म्य को सुन चुके हैं और ये देख चुके हैं कि विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न पुराणों में महात्म्य बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा हर जगह इनका महात्म्य वर्णन किया गया है और भगवान ने स्वयं भगवद गीता का महात्म्य वर्णन किया है वराह पुराण में और पद्म पुराण में, सूक्ष्म रूप में स्कंद पुराण में भी गीता जी की चर्चा होती है। तो हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि ये प्रश्न उठता है कई बार कि वराह जो अवतार है वो तो सतयुग में हुआ था, भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को द्वापर में दिया, तो 2 युग पहले कैसे भगवद गीता की चर्चा जो है वो वराह अवतार में भगवान करते हैं। और उन्होंने भूमि से भूमि देवी जो हमारी धरती माता है उनके प्रश्न हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर में गीता जी की चर्चा की थी। तो इसका उत्तर हम लोग जब गीता को पढ़ेंगे और अर्जुन भी यही प्रश्न करते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब तुम नहीं हो और मैं नहीं हूँ और मुझे सबकी स्मृति है, और ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य विवस्वान ब्रह्मा जी उनको सबको दिया और उसके बाद ये गुरु परंपरा से चलता रहा, परंतु बीच में छिन्न भिन्न हो गई ये परंपरा, इसलिए मुझे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, तुम्हें याद नहीं है। तो अर्जुन ये कहते हैं कि ऐसा आप तो अभी हैं और ये सब तो पुराने हैं। तो वहां पर भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि मैं हमेशा से था और ये ज्ञान सबसे पहले मैंने किनको दिया। तो वहां वराह पुराण में जो प्रश्न पूछा है धरती माता ने कि कैसे कल्याण होगा जीव का और हमें क्या करना चाहिए, और गीता जी के महात्म्य के संबंध में जब चर्चा करते हैं तो उनका क्या महात्म्य है, इस पर ये भगवान स्वयं भगवान वराह स्वयं ये बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहं गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखो मुक्तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता योऽष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं सलभते ततो याति परम पदम। तो इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गीताश्रये अहम। 2 चीजें होती हैं, एक रहता है जीवन में कि हमारा परस्पर संबंध हो और एक है कि आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है कि आप का स्वयं का अस्तित्व उसके सामने नगण्य हो जाए, तो यह आश्रय कहलाता है। तो भगवान यहाँ पे गीता जी को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं स्वयं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीताश्रये अहं तिष्ठामि, रहता हूँ। गीता में चोत्तमम गृहम,
गीता जी का जो घर है, गीता रूपी जो घर है, ये सर्वोत्तम है और इसी में मैं रहता हूँ, यही मेरा उत्तम घर कहलाता है। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, और मैं गीता जी के ज्ञान का आश्रय लेकर के, उसका सहारा लेकर के, त्रिलोकान पाल्याय महम, तीनों लोकों का पालन करता हूँ। यानी मैंने उस टाइम में भी ये बात की थी, यहीं से संदर्भ था कि गीता एक रूल बुक की तरह है जो मानव समाज के लिए दी गई, और भगवान भी इस रूल बुक का यूज करके और इस सृष्टि को चलाते हैं, उसका पालन करते हैं। तो गीता जी का महात्म्य खाली हमारे लिए नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं खुद इन पर आश्रित हूँ, मैं इस रूल बुक के सहारे चलता हूँ। आगे कहते हैं गीता में परमा विद्या, गीता क्या है? परम विद्या है, ब्रह्म रूपा न संशया, और ये इसमें ब्रह्म रूप में है। अगर हम देखें तो इसका अक्षर स्वरूप नित्य है, ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ विद्या है, इसमें कोई संशय नहीं, न संशया। अर्धमात्रा अक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका, और ये इसमें अवर्णनीय पद वाली है, अविनाशी है, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप है। मतलब इसका स्वरूप कैसा है? अक्षर के रूप में है, परंतु ये नित्य रहने वाली है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता और इसका ये कभी नष्ट न होने वाली है, ऐसी गीता जी है। आगे कहते हैं वो चिदानंदेन कृष्णेन, ये किसके मुख से निकली? चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता, किसने बोला? भगवान कृष्ण ने। स्वमुखो तो मुखतो अर्जुनम, और किसको? अपने मुख से अर्जुन को कहा है। तो यह श्री गीता जी चिदानंद भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कहा। वेदत्रये, तीनों वेदों को समाहित करके, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन्हीं का एक भाग माना जाता है, तो वो बाद में चौथा वेद माना गया है। तो तीन प्रमुख वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनको मिला करके परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता, तो परामानंद रूप और तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। इसमें तीनों वेदों का सार उपस्थित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिम सलभते ततो याति परम पदम। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, जो मनुष्य अपना स्थिर मन करके, निश्चल मानस होकर के, अपने मन को स्थिर करके अटल भाव से और अष्टादश जपो यानी 18 अध्यायों का जप करता है, ज्ञान सिद्धिम सलभते ततो याति परम पदम, और वो ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और उसके पश्चात परम पद को प्राप्त करता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि पाठे समर्थ संपूर्णे तदो अर्धम पाठम अचरेत तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशय। है जो व्यक्ति पूरा पाठ करने में समर्थ हो, 18 नहीं कर पाए तो एक पाठ कर ले, उसको संपूर्ण कर दे, तो वो व्यक्ति को इसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है और इसमें कोई संशय नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो इतना नहीं कर पाए, त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभे, अगर वो 1/3 भाग का भी पाठ करता है तो गंगा स्नान का जो फल प्राप्त होता है उसके समतुल्य है। खडशम जप मानस्तु सोम याग फलम लभे, और अगर उसके 1/6 भाग को भी कर ले तो वो स्वर्ग के फलों को प्राप्त कर लेता है। एकाध्यायम तुयो नित्यम पठते भक्ति संयुता रुद्र लोकम वापनोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम। तो अगर एक भी अध्याय जो है प्रतिदिन पढ़ता है कोई व्यक्ति, तो भगवान रुद्र, भगवान शिव के कैलाश लोक का वो वासी हो जाता है, उसको यह प्राप्त होता है। तो भगवत गीता का पठन पाठन करने का अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान कृष्ण को ही प्राप्त कर पाते हैं, आप उन्हीं की पूजा कर पाते हैं। और यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि हरि और हर में भेद नहीं है। यदि आप गीता जी का पाठ करते हैं तो आप भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो है वो बहुत ही सुंदर प्रकरण, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश में आनंद रूप में बैठ करके और आनंद ले रहे हैं। तो जब माता लोग जो है आनंदित हो जाती हैं बहुत,
और उनके मन में बहुत सारे कुतूहल और प्रश्न रहते हैं। तो उस आनंदमयी क्षण में वो ऐसे शुभ प्रश्न पूछा करती हैं। तो वहां पे पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न पूछ रही हैं और क्या कहती हैं? कहते हैं पार्वत्यवाच, पार्वती जी कहते हैं क्या? भगवन् सर्व तत्वज्ञ श्री विष्णु त्वत्प्रसादित श्रुता नाना विधा धर्मालोक निस्तार हेतवः अधुना श्रोतुम् इच्छामि गीता महात्म्यम् अप्यहम् श्रुतेन येन देवेश हरो भक्तिर्विवर्धते तदस्वना स्वाधुना देव यद्यहम तव वल्लभा। तो माता पार्वती जो है वो क्या पूछ रही हैं और कितना मतलब बहुत ही सुंदर, मुझे श्लोक बहुत पसंद है और मेरी पसंद के कारण, पर्सनल इंक्लिनेशन के कारण मैंने इसको दोबारा शामिल किया। जब हमारे घर में हमारी माताएं, वो उनके मन में उन्माद रहता है और शुभ कार्य को करना चाहती हैं, और जब वो मन में सतोगुणी भाव रहे तो वो इस तरह से कहती हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान तो भगवान है, भगवान शिव तो सब कुछ जानने वाले ज्ञान का सीधे वांगमयी स्वरूप है भगवान शिव। ज्ञान उन्हीं से प्रकट होता है, सारी विद्याएं उनसे प्रकट होती हैं, तो सभी तत्वों को जानने वाले हैं। तो वो क्या कह रही हैं और कितना बढ़िया मिक्सचर दिया है यहाँ पर। कहते हैं भगवान सर्व तत्वज्ञ, हे भगवान आप सभी तत्वों को जानने वाले हैं। और कैसे? श्री विष्णु त्वत्प्रसादतः, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो क्या है? भगवान शिव से आप कैसे उनसे कुछ पा सकते हैं? तब पा सकते हैं जब आपको भगवान विष्णु की कृपा हो, अन्यथा नहीं मिल सकता। आप अगर सोचें कि भगवान विष्णु की कृपा के बिना भगवान शिव से हम कुछ पाएंगे तो नहीं पा सकते। तो माता दोनों बातें यहाँ पर कह रही हैं कि आप तो सभी तत्वों को जानने वाले हैं, और किसकी कृपा से? श्री विष्णु जी की कृपा से, प्रसाद स्वरूप। श्रुता नाना विधा धर्मा लोक निस्तार हेतवा, मैंने सुना आपसे विभिन्न धर्म चर्चाओं को, किस लिए? जनमानस के कल्याण के लिए। तो भगवान जब प्रसाद देते हैं तो खाली उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, तो पूरे समाज का कल्याण होता है। इस प्रकार से माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए ये बात कह रहे हैं। और इससे भी सुंदर बात क्या है, जब कुछ अपने को चाहिए होता है तो ये हमको, हमारी माताओं को और हमको सबको ये सीखना चाहिए कि अपने बड़ों से हम लोग किस प्रकार से आग्रह करें। और उसके बाद में चूंकि प्रेम है, शक्ति जो है वो भगवान का अभिन्न अंग है, तो आगे क्या कहते हैं? अधुना श्रोतुम् इच्छामि गीता महात्म्यम् अप्यहम्। अभी, अधुना मतलब अभी के अभी, तुरंत। श्रोतुम् इच्छामि, मेरी इच्छा है सुनने की। क्या? गीता जी का महात्म्य। श्रुतेन येन देवेश हरो भक्तिर्विवर्धते, जिसको सुनने से हे महादेव भगवान विष्णु की, हरि की भक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी महात्म्य सुनने की मेरी इच्छा है। कब? तुरंत, अभी के अभी। माहौल ठीक है, संडे का दिन है, आप आराम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत काम करते हैं आप, लेकिन जो है वो ऐसी परिस्थिति में आप जो है वो मुझे मेरी इच्छा पूरी करिए, ऐसा माता कह रही हैं। तो ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए फिर जब कभी माताएं इस तरह का आग्रह करें और वो शुभ है, तो कहा गया है ना, शुभस्य अति शीघ्रम, तो तुरंत ही कर देना चाहिए। अशुभ विचार आए उसे टालते रहना चाहिए, शुभ विचार आए उसे तुरंत ही कर देना चाहिए, है ना। तो आगे भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर उवाच अतसी पुष्प संकाशम
खगेन्द्रासनम् अच्युतं शयानं शेषशय्यायां महाविष्णुम् उपास्महे। कदाचिदासने रम्ये सुखासीनं मुरद्विषम् आनन्दयत्रीलोकानां लक्ष्मी प्रपच्छ सादरात्। तो वो कह रही हैं कि भगवान क्या बोले कि जो माता आप आज मुझसे यह प्रश्न कर रही हैं, इसी प्रकार का ठीक यही प्रश्न जो है वो किसने किया था? ठीक यही प्रश्न किया था लक्ष्मी जी ने। भगवान जब सो रहे थे कैसे दिखते हैं वो? तो वो दिखते हैं अतसी पुष्प संकाश खगेंद्र आसनम अच्युत। पूरा इसमें सेंटेंस भगवान ने इतना सटीक फ्रेम किया है। वो कह रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं और क्या है। तो कैसे दिखते हैं भगवान? वो कॉर्नर में आपको उस फूल का कलर है अलसी का फूल, ऐसा भगवान का कलर है। तो कहते हैं अतसी पुष्प संकाशम खगेन्द्रासनम अच्युतम। किस प्रकार से दिखते हैं? अलसी के फूल की तरह श्याम वर्ण के हैं। और कहाँ? पक्षीराज गरुड़ के ऊपर विराजमान रहने वाले। और अच्युत उनको कहते हैं जो अपनी महिमा से, अपने अधिकार से, अपने कर्म से, अपने धर्म से किसी प्रकार से डिगते नहीं है, च्युत नहीं होते, अपदस्थ नहीं होते। उनके पद से कोई उनको गिरा नहीं कह सकता। जो कह दिया वो हो गया, तो उनको कहते हैं अच्युत। तो भगवान को अच्युत कहते हैं। कहते हैं इस प्रकार से जो एकदम सटीक पक्षीराज गरुड़ के ऊपर बैठे रहते, अपनी महिमा से कभी नहीं गिरते। और कहाँ रहते हैं? शयानम शेष शय्यायाम महाविष्णुम उपास्महे। और शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले हैं, वो वैसे भगवान विष्णु की हम लोग उपासना करते हैं। तो आगे कदाचिदासने रम्ये सुखासीनं मुरद्विषम् आनन्द्यत्रीलोकानां लक्ष्मी प्रपच्छ सादरात्। तो एक दिन की बात है, ऐसी जैसी आज परिस्थिति यहाँ कैलाश में है, वातावरण ठीक है, हम लोग ठीक से बैठे हैं, ऐसे ही लक्ष्मी माता भगवान के सानिध्य में बैठी हैं। और उन्होंने कदाचित किसी दिन उस रमणीक वातावरण में, जब भगवान सुख से आसीन है, अपना लैपटॉप बंद करके आराम से सैया पर हैं, तो ऐसे में आदर के साथ माता लक्ष्मी प्रश्न कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, हम लोग इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। कैसे पूछना चाहिए प्रश्न, अभी माता पार्वती ने दिखाया, उसी को आगे माता लक्ष्मी भी दिखा रही हैं। तो जब आप अपने गुरु से कोई आग्रह करते हैं, आप अपने बड़े से कोई आग्रह करते हैं, तो ऐसे में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए? भगवद गीता में 4 अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाकर के साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात हो जाना चाहिए। जब आप उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करनी चाहिए, सही समय आए तो अपने प्रश्नों से भी उनकी सेवा करनी चाहिए, अनुकूल वातावरण देख करके। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वो ज्ञानी है, तत्व को जानने वाले हैं, तो आपको ज्ञान का उपदेश देते हैं। ऐसा भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कि आराम से हैं, सब वातावरण ठीक है, माता ने देख लिया कि इस टाइम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिल जाएगा,
है ना। तो अपन चलो सवाल कर देते हैं, तो क्या पूछ रही हैं ये देखते हैं हम लोग। श्रीरुवाच श्यालुरसि दुग्धाब्धौ भगवन् केन हेतुना उदासीनैश्वर्यं जगन्ति स्थापयन्निव। कह रही हैं कि श्यालुरसि मतलब निद्रालु, सोते हुए से, आलस्य में है, और दुग्धाब्धो ये क्षीर सागर में। तो इस क्षीर सागर में अपने ऐश्वर्य से उदासीन होकर आप नींद का आनंद ले रहे हैं, फिर भी संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं, कैसे? भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर उवाच इति देव्या वचः श्रुत्वा मुरभिज्ञान गर्वितम् वाच सलक्षणया वाचा विस्मयस्मेन स्मरे लोचना। तो ये जब भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसा सुना, किसने? मुर नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान विष्णु ने। तो उन्होंने अपनी सुलक्षणी वाणी से और विस्मय भरे नृत्यों के द्वारा देखते हुए माता लक्ष्मी से वचन कहे। क्या बोले? श्री भगवान वाच नाहं सुमुखी निद्रालुर्निजं माहेश्वरं वपु दृशा तत्त्वानुवर्तिन्या पश्यामि अंत निर्मग्न्या। मैं सोया नहीं हूँ देवी। ऐसे रहते ना वार्ता। बोले अरे सो गए हो क्या? देखो तुम पड़ोसी में चिंटू कार लेके आया नहीं। तो बोले हाँ देखा है मैंने, सोया नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, भगवान तो भगवान है। बोले मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो आनंद ले रहा हूँ अभी, तो मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। अपितु ना हम सुमुखी निद्रालुर्निजं माहेश्वरम वपु, मैं अपने ही, वपु मतलब शरीर, माहेश्वर शरीर का, अपने ही माहेश्वर शरीर का आनंद ले रहा हूँ, साक्षात कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग उनका अनुसरण करते हुए, झूठा अनुसरण करते हुए, बोले नहीं मैं सोया थोड़ा, आलस्य है, थोड़ा सोच रहा हूँ। ठीक है, किस विषय में सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ, ज्यादा मत पूछो। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं अपने ही माहेश्वर स्वरूप का, वो माहेश्वर स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। तो माता इसमें बहुत सारे प्रश्न करती हैं, मैंने उनको काट लिया है कि वो कहती हैं कि ऐसा कौन है विश्व में जिसकी आप जिसके विषय में सोचें, जिसका ध्यान करें। आपका ध्यान तो सभी करते हैं, आपसे तो पूरा विश्व चलता है, त्रिलोक चल रहा है, भगवान ब्रह्मा आपका अनुपालन करते हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि मैं, जो माहेश्वर स्वरूप है मेरा, वो भगवत गीता है, वही मेरा वांगमयी स्वरूप है, और मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा हूँ। क्यों करता हूँ? ताकि मैं संसार को चला सकूं, पालन कर सकूं। इसलिए मुझे ध्यान करना है, ताकि मैं जो नियम है सब जगह सटीक लगाऊं। ये भगवान कह रहे हैं। तो आगे भगवान बताते हैं कि भगवत गीता की मेरे वांग्मय स्वरूप में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। तो वो यहाँ से स्लाइड, ओके, वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सुंदर है। भगवान बताते हैं, अपरः पंचवक्त्रोऽहं दुधा तस्यापि संस्थिति शब्दार्थ भेदतो वाच्यो यथात्माहं महेश्वरम। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अपरः, ऊपर 5 मुखों से, भगवान के 5 मुख है, 5 मुखों से 2 रूप में मैं संचालित करता हूं, और शब्द और अर्थ के भेद से महेश्वर स्वरूप का वर्णन है। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इसमें है कि भगवान अपने शरीर से आगे ये बताते हैं कि किस तरह से गीता के वाक्यों से क्या होता है, और मैं उसमें कौन कौन से हिस्से से क्या हूं। तो वो सिर्फ उतने का ही मेरा इसमें है। भगवान अपने को बताते हैं कि मैं स्वयं ही, जो 18 अध्याय है, वो मेरे स्वरूप का ही विस्तार है। और वो किस तरह से हैं? कहते हैं, शृणु
शुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितमात्मनः वक्त्राणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्यायानुक्रमात् दशाध्याया भुजाश्चैक उदरम दवोपदाम्बुजे। शुण शुश्रोणि, हे सुंदर मुख वाली लक्ष्मी जी, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ गीता की स्थिति क्या है मेरे वांग्मय स्वरूप को लेकर के। वक्त्राणि पंच जानीहि, 5 मुखों को आप जानिए। पंचाध्याय अनुक्रमात्, 5 अध्यायों को क्रम पूर्वक आप 5 मुख को जानिए। शुरू के 5 अध्याय 1 2 3 4 5। दशाध्याय भुजाश्चैक उदरम 2 पदाम्बुजे, 10 अध्यायों को 5 इधर 5 उधर, 10 अध्यायों को, पहले हो गए 5 मुख, उसके बाद 5वां और 5 ये, यानी 15 अध्याय हो गए। तो इनको क्या 10 हाथ जानिए। और उदरम दो, तो 1 अध्याय को पेट, और जो 2 बचे 15 हो गए थे ना, उदर हो गया 16वां, और फिर पदाम्बुजे यानी 2 पैर, वो हो गए 18। तो गीता जी के जो 18 अध्याय हैं वो क्या हो गए, भगवान स्वयं उसमें विराजमान है। किस तरह से, 5 मुख प्रथम 5 अध्याय, 10 उनके 10 भुजाएं, 16वां अध्याय उनका उदर, और फिर आखिरी के 2 अध्याय वो पैर हैं। इस प्रकार से भगवान श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं विराजमान है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि हमको भगवद गीता को साधारण बुक नहीं समझना चाहिए, वो स्वयं भगवान है। तो उनका वही आदर करना चाहिए जो आप भगवान का पूजा के समय करते हैं। गीता जी का वही आदर करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि इनमें अध्यायों को पढ़ने से क्या होगा। कहते हैं एवमष्टादशाध्याया वाङ्मयी मूर्तिरैश्वरी विज्ञेया ज्ञानमात्रेण महापातक नाशिनी। जो ये इस प्रकार के 18 अध्याय की वाङ्मयी ईश्वरी मूर्ति है, वाङ्मयी का मतलब होता है संपूर्ण, तो भगवान की पूरी मूर्ति गीता जी में संपूर्ण शरीर सशरीर विद्यमान है। तो इसके ज्ञान मात्र से ही, ये समझ लेने से ही बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। और आगे कहते हैं अथोध्यायम तदर्थम वा श्लोकम मदर्थम तदर्थकम अभ्यासस्ति सुमेधाया सुशर्मेव समुच्यते। और जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के अतो अध्यायम तदर्धम, 1 अध्याय आधा, वा श्लोकम अर्धम, 1 श्लोक भी या उसका आधा भी, उसको आगे कहते हैं तदर्धकम, उसका भी आधा, मतलब माता को बता रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है ना, बोले बच्चों के लिए ये है, तो बोले अच्छा ठीक है, बोले कि पूरी गीता पढ़ें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अरे क्या, अब देखो ना, अभी कलयुग है, बेचारे बच्चे लोग, इतना स्पीड कम है, संस्कृत पढ़े नहीं है, जानते हैं नहीं, हिंदी में पढ़ेंगे कई दिन लग जाएंगे, 700 श्लोक दे दिए हो, तो कुछ कम कर दो। बोले थोड़ा अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो कोई बात नहीं, 1 अध्याय पढ़ लेंगे ना, 1 अध्याय। बोले कहाँ इतना टाइम रहता है, सुबह उठते हैं जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, मोबाइल भी देखना रहता है, फेसबुक चैटिंग सब है, ट्विटर इंस्टाग्राम, कितने फोटो पोस्ट करने होते हैं, आप नहीं जानते। आप तो क्या पुराने जमाने के बच्चे लोग, नए हैं कलयुग में। बोले अच्छा ठीक है, अध्याय पूरा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, श्लोक तो पढ़ सकते हैं, 1 श्लोक। वो मैंने बी आर चोपड़ा को बोला था यदा यदा धर्म से वाला डालने के लिए, तो सबको याद हो गया होगा। बोले कहाँ, वो तो मतलब 90 के दशक की बात कर रहे हैं आप, अभी तो 2000 सेंचुरी वाला जमाना आ गया है, इसमें नया जमाना, वो सब गाना वाना भी गाए थे, उन लोग को ये सब याद नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आधा श्लोक तो पढ़ लेंगे। बोले पूरा नहीं पढ़े, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहां तक पढ़ लें, काम हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, वो भी नहीं बनेगा उनसे। बोले फिर क्या बनेगा, आधे का आधे से चल जाएगा। बोले यदा यदा कर लें। बोले नहीं नहीं, थोड़ा और कम।
बोले माता एक शब्द बोल लेंगे गीता जी का कि नहीं बोल लेंगे, उसका भी आधा। तो कह रहे हैं 1/4, मतलब उससे इतना भी अगर वो श्लोक का दिन प्रतिदिन अभ्यास करना। हाँ, लेकिन मतलब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन यही है कि आपको नित्य पाठ करना होगा। आज यदा बोला, कल फिर यदा बोलो, परसों ही बोलो, फिर धर्मस्य बोलो, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, बोले आज तो हम तो आज टाइम मिला, आज चलो ठीक है, आज छुट्टी हो गई है, गेस्टेड हॉलीडे, तो एक अध्याय जल्दी पढ़ लिया। बोले कितने शब्द हो गए? ठीक है, इतने दिन का हो गया। बोले 365 दिन का काम तो हमने कर दिया, बाकी दिन की छुट्टी। तो ये नहीं होना चाहिए। बोले नित्य पाठ करें आप। तो अभ्यसस्ति सुमेधा, कैसी बुद्धि से? अच्छी बुद्धि से, सुमेधा। ठीक है, तो अगर वो अच्छी बुद्धि से, यानी मुझ में अपनी बुद्धि और मन लगा करके नित्य प्रति एक शब्द भी गीता जी का पढ़ता है, तो उसकी जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है? सुशर्मा जैसी हो जाती है। सुशर्मेव समुच्यते है। तो माता बोली सुशर्मा कौन है? बहुत बवाल बताए, चलो ठीक है, गीता जी का ध्यान करें, सब हो गया, लेकिन ये सुशर्मा कौन है? तो सुशर्मा जी की कहानी हम लोग बता चुके हैं। प्रथम अध्याय के महत्व में सुशर्मा जी की हम लोग स्टोरी सुन चुके हैं। सुशर्मा नाम के ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण कहलाने लायक थे। भगवान उनके लिए, माता उनके लिए प्रश्न करती है और वो उसका जवाब बहुत सुंदर देते हैं। माता कहती हैं, श्रीरुवाच सुशर्मा नाम को देव, किम जातीयः किमात्मका, कुतस्तस्य च वै मुक्ति, केन जायते हेतुना। कहती है वो देव कौन था? सुशर्मा नाम का देव कौन है जिसका आप नाम ले रहे हो? वो देव कौन है? ठीक है, उसकी क्या जाति है, क्या किस कारण मुक्त हुई? मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। आप ये स्टोरी तो पहले सुनाए नहीं, आज तो सुना दो। तो भगवान जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे वो देव नहीं है, सुनो तो सही। सुशर्मा नाम दुर्मेधा, अभी हमने कहा था ना सुमेधा, अच्छी बुद्धि से याद करो। अब सुशर्मा कौन थे? दुर्मेधा, ठीक बिल्कुल उल्टी बुद्धि वाले थे। सीमा पात पापात्मनाम भूत जातो नात्म विदाम, सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। ठीक है, खोटी बुद्धि के मनुष्य थे, पापियों के तो शिरोमणि थे। और एक्साइटमेंट बढ़ गया। बोले एक तरफ आप कहते हो कि उनकी जो गति हुई, अब वो गति देना चाहते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं, आगे कहते हैं कि वंशे विप्राणाम क्रूर कर्मणाम, विप्र के वंश में, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के बावजूद भी अपने वो क्रूर कर्मों से बाज नहीं आते थे। उनका भी कोई भी कर्म वो ब्राह्मण कुल के संगत नहीं था। न ध्यानम, न जपो होमो, न चैवा अतिथि पूजनम, ना कभी ध्यान किया, ना कोई जप किया, ना हवन किया। और कोई अतिथि आया तो उसे चप्पल से मार के भगा भी देते थे। अतिथि सत्कार भी नहीं जानते थे। अतिथि देवो भव ना। ठीक है, तो मतलब देवताओं की तो वैसे ही कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है वो, और कोई गलती से आ गया तो देव को भगा भी देते थे, वो वाले थे। केवलम विश्व सेव बलाढ्येना वर्तते, क्या करते थे? सिर्फ विष और विषय पान। विष पान क्या है कि वो हमेशा मदिरा इत्यादि के व्यसनों में लगे रहते थे, व्यभिचारी थे, वैश्यावृत्ति वाले थे। तो वो सारे दुर्गुण थे। तो हम लोग उनकी स्टोरी में डिटेल में न जाते हुए, सुशर्मा जी की मृत्यु हो जाती है अचानक, और वो बाद में बैल बनते हैं और फिर वो बहुत बुरी तरह से एक क्रूर किसान के द्वारा जोते जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और एक वैश्या अपना पुण्य दे देती है उनको, और उस पुण्य के कारण जब यमराज उनका खाता देखते हैं, चित्रगुप्त से बोले बताओ भैया इनके, बोले सब पाप है, कुछ तो है ही नहीं इसका पुण्य। बोले अरे नहीं, लास्ट में दिख रहा है, एक किसी ने अपना पुण्य दिया, बोले इन्हें फिर भेज दो ब्राह्मण कुल में। उस पुण्य के कारण ये दोबारा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं वहां पर, और वहां फिर वो खोज करते हैं कि मुझे किसके पुण्य के कारण, मैं तो इतना पापी था, इसके पुण्य के कारण मुझे दोबारा यह जीवन मिला और मैं भक्ति में प्रवृत्त हुआ। तो वो पहुंचते पहुंचते उस वैश्या के पास पहुंचते हैं। वो वैश्या बताती है राज की बात कि भाई मैं तो भक्ति कोई करती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वो कहाँ से आए, और मेरे पास तो कोई पुण्य था कि नहीं था मुझे पता भी नहीं था। मेरा एक तोता है, कुछ संस्कृत में बोलता रहता है।
हम रोज उसी को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और उसी के कारण वो तोता जो है प्रथम अध्याय को पढ़ रहा होता था प्रतिदिन। तो तोते से पूछा गया, उसकी अपनी स्टोरी थी। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय से तो शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे, जो पहले दुर्मेधा दुर्बुद्धि वाले थे, वो बाद में उच्च लोकों को जाते हैं और अंत में भगवान नारायण के लोक को प्राप्त करते हैं। तो आप की जो गति है वो कैसी हो सकती है? तो सुशर्मा जैसी हो सकती है। ये भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कह रहे हैं। तो जब एक अध्याय की बात सुनाई तो फिर माता कहती हैं कि अब तो एक अध्याय से काम नहीं चलेगा, अब तो दूसरे अध्याय का भी बताओ, है ना। बोले भाई पहले अध्याय में इतना कमाल हो जा रहा है तो दूसरे में क्या होना चाहिए। तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय का महात्मा बताता हूँ। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वाला दुर्बुद्धि वाला ब्राह्मण था। ये एक विद्वान ब्राह्मण जो कर्तव्यनिष्ठ था, वो है देव शर्मा नाम से। इसमें कोई भी श्लोक नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि श्लोक पढ़ के अर्थ करते हैं तो वो मैंने देखा है कि सब लोग वासी लेने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं मतलब उनको कट शॉर्ट करता हूँ। परंतु क्या करूं, लालची मनुष्य हूं ना, तो ये विकार पैदाइशी रहता है लालच का। मुझे जो श्लोक अच्छे लगते हैं वो तो मैं रख ही लेता हूँ कम से कम। ठीक है, अब क्या करें, श्रोताओं को तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मण पुरंदरपुर नाम के नगर में देव शर्मा नाम से रहता था। वो बिल्कुल जो सुशर्मा है उसकी उल्टी प्रवृत्ति के थे। अतिथियों की सेवा करते थे, स्वाध्यायशील थे, वे स्वाध्याय करते थे, यज्ञ का अनुष्ठान करते थे और तपस्वियों को सदा ही प्रिय रहते थे। जो भी आता था उनको प्रेज करता था। हमेशा हवन इत्यादि में वो तृप्त करने में लगे रहते थे। लेकिन ये सब करने के पश्चात भी, जो इतनी वेदचर्या कर रहे हैं उसके पश्चात भी उन्हें शांति नहीं मिली। ठीक है, तो उन्हें शांति नहीं मिली तो परम कल्याण का जो तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से रोज व्याकुल रहते थे और जो भी तपस्वी मिलता था उसकी सेवा करते थे। इसी प्रकार से एक दिन एक तपस्वी आए और उस त्यागी संत जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि वो पूर्ण है, शांत चित्त है, जो मुझे चाहिए वो लगता है इनके पास। तो ऐसे में उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, शुद्ध भाव से प्रणाम किया और उन्होंने पूछा, महात्मन मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ पर भी आप देखें, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं माता पार्वती के संदर्भ में वही, फिर हमने दोबारा से जो माता लक्ष्मी है उनके संदर्भ में भी वही चर्चा की और अब आगे भी वही चर्चा कर रहे हैं हम। बड़ा हो रहा है। तो जो भगवान ने बताया है तरीका, ठीक वही तरीका यहाँ पर देव शर्मा भी अपनाने है ना। जो अभी हम लोगों ने श्लोक की चर्चा की, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पहले सेवा की उनकी, फिर उसके बाद में मौका देख करके अपना प्रश्न पूछा। ठीक है, और वो प्रश्न द्वारा सेवा करना ये भी एक अलग तरह का आचार है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। आप इस तरह से अपना क्वेश्चन पुट अप करें कि उससे भी मन को प्रसन्नता हो। सेवा का अर्थ होता है कि जिससे सामने वाले को प्रसन्नता प्राप्त हो, मन को प्रसन्नता हो। इस प्रकार से प्रश्न किया। तो जब वो प्रश्न किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपको चिर शांति है वो मुझे कैसे प्राप्त हो? तो वो जो ज्ञानी संत थे उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, सौपुर नाम का एक गांव है जहां पर मित्रवान नाम का एक निवासी और बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। तो तपस्वी हैं और उन्होंने किसके पास भेजा? एक चरवाहे के पास भेजा है। तो यहाँ पर एक और बात प्रतिपादित हो जाती है कि ज्ञान में कोई छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और देव शर्मा जी देखिए कि आगे क्या करते हैं। उन्होंने सुना, उनके चरणों की वंदना की कि आपने बहुत बड़ा प्रसाद दिया मुझे, मैं चलता हूँ। और वो जहाँ पर मित्रवान रहते थे
वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वन है और वहां पर एक शिला पर मित्रवान जी बैठे हुए हैं। तो और अपलक दृष्टि से शांत चित्त होकर के निश्चल आनंद में वो बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। तो जब उन्होंने देखा तो वहां पर देखा कि जो परस्पर विरोधी जंतु हैं, बकरी और बाघ, जो एक दूसरे को खाने वाले हैं, मगरमच्छ और दूसरे जीव, और कोई किसी पर कोई भी किसी प्रकार से प्रहार नहीं कर रहा है। तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने फिर जाकर के जो मित्रवान थे उनसे बिल्कुल अपनी नम्रता के साथ में यह प्रश्न किया कि, और तब तक प्रतीक्षा की जब तक वो ध्यान मग्न थे। जैसे उनका ध्यान समाप्त हुआ, कहा कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश करिए जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। तो जब उन्होंने सुना, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, तत्वदर्शी लोग रहते हैं, वो ऐसा नहीं कि हमारी तरह बड़बोले नहीं होते, जल्दी जल्दी बता दो, जो साथ में पढ़ा है वो सब अभी बता दो। वो थोड़ा सोचते हैं, विचार करते हैं, इसकी कितनी ग्राह्य क्षमता है, इसको कितना हमको डिलीवर करना चाहिए, ये किस योग्य है, पात्रता क्या है, क्या मैं इसको दे सकता हूँ या किसी के पास मुझे भेजना चाहिए। तो वो उन्होंने विचार किया। विचार करने के पश्चात कहते हैं कि हे महानुभाव, एक समय की बात, वंस अपॉन अ टाइम, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। बकरी चराने के चरवाहे रक्षा कर रहे थे और इतने में उन्होंने देखा एक भयंकर बाघ सामने से आ रहा है। तो वो डर गए, बोले स्वाभाविक है, मनुष्य डरपोक रहता है और मैं तो बहुत ही हूँ। तो मैंने बकरियों को छोड़ा और मैं भाग निकला। लेकिन एक बकरी जो थी उस झुंड में से कुछ बाघ के सामने जाकर के खड़ी हो गई और उसने कहा कि आप मुझे खाओ, मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूं, आप इस तरह से शांत क्यों खड़े हो, आपको उत्तम भोजन देने के लिए तैयार हूं। परंतु वो जिस स्थान पे थे वहां पर बाघ ने कहा कि इस स्थान पर आते ही मेरे मन का द्वेष निकल गया, मुझे आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो बकरी ने बोला कि मैं भी न जाने कैसे निर्भय होकर के आपके समक्ष खड़ी हो गई। तो दोनों की परिस्थिति शांत चित्त वाली हो गई उस स्थान पर। तो ये उस स्थान का प्रभाव, महत्व था। तो बोले इसका क्या कारण हो सकता है। तो बाघ बोले ये तो मुझे भी नहीं पता। सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो इनसे पूछते हैं, ये बहुत समय से यहीं रहते हैं, वृद्ध वानर हैं, इनको पता होगा। तो उस विस्मय के कारण उन्होंने वानर राज के पास पहुंचे और उनसे जाकर के पूछा कि इसका कारण बताइए। तो वानर राज बोलते हैं कि मैं आपको इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर ब्रह्मा जी के स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है और पूर्व काल में यहाँ पर सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था, जो हमेशा तपस्या करते रहते थे, उपासना करते थे, गंगा जल से भगवान को नहलाते थे, पुष्प इत्यादि उन पर चढ़ाते रहते थे। और एक बार उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ, तो उन्होंने उसी प्रकार से उनकी सेवा की। तो उन्होंने कहा कि महात्मा से उन्होंने एक आकांक्षा जताई, एक अभिलाषा की कि हे महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ और आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया क्योंकि आप इस समय मुझ पर अनुग्रह करके प्रकट हो गए। तो जब सुकर्मा के मधुर वचन सुने तो तपस्वी बोले कि ये मैं शिलाखंड पर कुछ श्लोक लिख देता हूँ जो भगवत गीता के 2 अध्याय था। तो और सुकर्मा से कहा कि इसके पाठ और अभ्यास को आप नित्य प्रति करो। तो वो उसके पाठ को नित्य प्रति करने लगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। और यह कहकर जो है वो अंतर्धान हो गए। तो सुकर्मा विस्मित होकर के उनके आदेश के अनुसार गीता जी के 2 अध्याय का पारण करने लगा और दीर्घ काल तक वो उसका पारण करता रहा। इससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और आत्मज्ञान का प्राकट्य हुआ उसके अंदर। तो 2 अध्याय से हमें क्या मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है। ठीक है, तो आत्मज्ञान का प्राकट्य हुआ और सर्दी गर्मी राग द्वेष जो हमारे शरीर की बाधाएं हैं, इस जीवन की बाधाएं हैं, वो सब समाप्त हो गई।
और इतना ही नहीं, उन सभी स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय सर्वथा समाप्त हो गया। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो है ना हमारे लिए लड़ाई है, वो क्या है? संशय और भय। तो भय चला गया। तीसरा रहता है शोक। तभी तो हम लोग श्लोक में पढ़ते हैं ना, भय शोक आदि विवर्जिता। भगवान विष्णु की उपासना करने से, गीता जी की उपासना करने से हमको भय और शोक दोनों से मुक्ति मिल जाती है। तो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद में आपका भय चला जाता है। तो यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहते हैं कि वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता जी के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा, और उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या को पार पा लिया है। तो हे भद्र पुरुष, आप भी द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, लक्ष्मी जी को, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदित किया और सबसे पहले उनसे ही द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम लोग 3-4 चीजें देखते हैं जो हमें मैसेज मिलता है। एक तो वही कि आपको किसी से ज्ञान कैसे मिल सकता है, तब मिल सकता है जब आप उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अनुकूल समय देख करके आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। 1 नंबर 2, गीता जी के द्वितीय अध्याय को पढ़ने से हमको क्या लाभ होगा? आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। गीता जी से जो द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे और लोग उसको जानेंगे तो हमारा भय चला जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है, जो इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो ज्ञान जो है वो किसी छोटे बड़े से संबंध नहीं रखता। एक महात्मा ने एक चरवाहे के पास भेजा था। एक ब्राह्मण एक महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा जी चरवाहे के पास भेजते हैं, और चरवाहा बताता है कि उन्होंने वो ज्ञान एक वानर से प्राप्त किया है। तो इसमें हमारी बुद्धि को भेद नहीं होना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो ज्ञानी है हमको उसके समक्ष जाकर के उतनी ही विनम्रता से आग्रह करना चाहिए। तो ये इसका हमको इससे ये शिक्षा मिलती है, और एक उससे भी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमको गीता का ज्ञान सबको बांटना चाहिए, नित्य प्रति उसकी चर्चा करनी चाहिए। यदि वो चर्चा नहीं करते तो इतने सारे लोग जो पात्र हैं इस कथा में, उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हम लोगों को भी उस ज्ञान को, जो हम लोग ज्ञान यहाँ प्राप्त करते हैं, मैं तो क्या ही ज्ञान देता हूँ, ठीक है, मैं तो वही बात कहता हूँ जो ग्रंथ में लिखी है। ठीक है। तो पूर्वाचार्यों ने हम लोगों पर कृपा करके और टीकाएं लिखी, और हम बस थोड़ा सा यही रहता है कि पढ़ लेते हैं आप लोगों के सहारे और हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको जो है वो मनन करें और इसको बांटें। इम्पोर्टेंट यही है। तो 2 चीजें हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे समझ आती हैं कि आपस में इसकी चर्चा अत्यंत आवश्यक है, और इसका नित्य अभ्यास करने के पश्चात ही ज्ञान प्राप्त हुआ। तो डेली हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में 7 बज चुके हैं। तो हम लोग इसके आगे से, महात्मा के आगे से रूपरेखा और थोड़ा सा पुनरावृत्ति है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसको अगले सेशन में रख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको दर्शन करा देते हैं कि क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो ये अध्याय 2 जो है, एक दृष्टि में इसको गीता का सार कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग चर्चा करेंगे। आत्मा और भौतिक शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन है इसमें। हम कैसे फल से आसक्त और अनासक्त रहकर कार्य कर सकते हैं, सकाम और निष्काम कर्म क्या है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी, और आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण भगवान ये सब बताते हैं अर्जुन को इस अध्याय में। तो हम लोग इनको फिर और रेमिफाई करके और कौन सा बंच क्या बता रहा है ये पूरा इस पर चर्चा करेंगे।
तो हम लोग जो है इसको यहीं विराम देते हैं। जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए तो हम लोग ठीक है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गीता शास्त्रम इदम, इसको आप लोग रिपीट करेंगे है ना, एक बार पढ़ता हूँ आप उसको रिपीट करेंगे तो बेहतर रहेगा। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, मल्निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमल्लाशनम्, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनिसृता, भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिसृतम्, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कर लेते हैं। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, तिहिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, मैया का आसक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा, तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्म परा, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, निश्चल भक्त विधायन निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी, चरण रहेस्य प्रदायनी, चरण रहेस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी,
जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। राग द्वेष विदार कारिणि मोद सदा, राग द्वेष विदार कारिणि मोद सदा। भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा, भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। भगवत जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी, या नाशिन तम रजनी। दैवी सद्गुण दायक हरि रसिकार, ये भगवत गीते या जय भगवत गीते। समता त्याग सिखा हरि मुख की बानी, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी, जय भगवत गीत या जय भगवत गीते। दया सुधा बरसाव मातु कृपा कीजय, मैया तु कृपा कीजय। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय, भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। बोलिए गीता जी की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए गिरजापति महादेव की जय। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। अयोध्या नगरी की जय। वृंदावन धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा माई की, यमुना माई की, सरयू मैया की, गौ माता की, सभी संतों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की। बोलिए हर हर महादेव। जय जय राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे।